जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज के चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसका जो वेटेज है आरआरबी के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, वहाँ पर जो वेटेज है इन दो चैप्टर्स का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मतलब यहाँ से ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं। तो इन दो चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हालांकि जितने चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाए हैं। ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और चीज़ें सब कुछ आपको बताया गया है। वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि भाई सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज होता क्या है ना। मान लीजिए कि आपने बैंक में कुछ रुपए जमा किया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने 500 रुपये बैंक में जमा किया। 500 रुपये जब आपने बैंक में जमा किया तो आपका पैसा जब वो बैंक रखेगा, आपने बैंक में अपना पैसा रखा है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेस्ट बनता रहता है यानी ब्याज बनता रहता है। यानी जब आप वापस लेंगे पैसा बैंक से तो आपको सिर्फ 500 नहीं मिलेगा, आपको कुछ बढ़ा कर मिलेगा, है ना। कितना बढ़ा कर मिलेगा ये डिपेंड करता है रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी ब्याज की दर पर। मान लीजिए कि ब्याज का दर यहाँ पर 5% है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस 5% का मीनिंग क्या है? इस 5% का मीनिंग है कि प्रति वर्ष यानी हर साल, अगर ये ब्याज का दर सालाना है यानी ईयरली है, वार्षिक है, तो हर साल 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज बन जाएगा। यानी 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। 100 रुपये पर की बात कर रहे हैं भाई। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंटेज का मतलब होता है 5 डिवाइड में 100, यानी 100 रुपये पर 5 रुपये आपको ब्याज मिलने वाला है। या फिर इसी को जब हम लोग काटेंगे तो 5 से दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हर साल 20 रुपये अगर आप अपने बैंक में रखे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 20 रुपये में 1 रुपये ब्याज बनने वाला है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये अगर ईयरली दिया है तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि 100 रुपये पर 5 रुपये आपका ब्याज बनेगा, ठीक है। रेट के बारे में समझ गए। अब आता है टाइम। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष मान लीजिए आपने पैसा रखा है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये उस भाई ये तो 1 साल का हुआ, 1 साल में 5% होगा, है ना। तो वो हर साल वो उतना गुना होता जाता है। जैसे 1 साल में 5%, 2 साल में 5 दूना 10% हो जाएगा, 3 साल में 5 तियां 15% हो जाएगा। किसका? यहाँ पर 500 का। जैसे 1 साल में अगर हम आपसे पूछें कि इस 500 का 1 साल में कितना परसेंट मिलेगा, सिर्फ 5% आपको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज आपका कितना हो गया यहाँ पे बताइए? तो ब्याज यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 500 का जो हमने जमा किया था इसका सिर्फ और सिर्फ 5% आपको मिलेगा। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20, है ना। 5% का मतलब 1/20 काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। मतलब 500 में आपको पहले साल 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ब्याज यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका ब्याज। और जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, जो इनिशियल अमाउंट होता है, वो हमारा मूलधन होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो 500 है ये आपका क्या है? मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगर हम 2 साल की बात करें कि 2 साल में कितना लगेगा, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 1 साल का तो 5% मिल रहा था, है ना। तो इसी 500 का 2 साल में कितना लगेगा? 1 साल का 1/20 यानी 5%, और 2 साल का निकालना है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा। यानी कि ये सीधे सीधे आपका 50 रुपये आ गया, है ना। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर जो ब्याज बन रहा है हर साल वो इक्वल अमाउंट में बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है कि हर साल ब्याज जो है बराबर बनता है और वो ब्याज मूलधन पर बनता है ना। यानी वो जो ब्याज हम निकाल रहे हैं वो मूलधन पर ही निकालते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में चीज़ें अलग हो जाती हैं।
वहाँ पर कंपाउंड होते रहता है, हर साल आपका मूलधन बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर मूलधन फिक्स है, हर साल बराबर ब्याज बनता है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे पहले साल 25 रुपये, फिर अगले साल भी 25 रुपये बना होगा तो 25 और 25 50 हो गया 2 साल का, है ना, इस तरीके से। तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो ब्याज है वो इक्वल बनता रहता है, बराबर बनता रहता है। क्लियर हो गया ये चीज़, सारी चीज़ें समझ गए। अब यहीं से एक फार्मूला निकल कर आता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो होगा वो क्या होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, मूलधन को लिखा है ना, मूलधन यानी कि P मतलब प्रिंसिपल इंटू R, ये जो 1/20 लिखे हैं ये 5% ये रेट है आपका यानी R है। तो PR इंटू टाइम, हमने यहाँ पे 2 वर्ष लिया है तो टाइम को भी मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हो जाएगा T, PRT, सीधे सीधे ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे R की वो परसेंटेज सहित रखेंगे। अगर आपको परसेंटेज सहित वैल्यू नहीं रखना है, जैसे मान लीजिए सिर्फ 5 रखना है, तो आप यहाँ पे डिवाइड में अपने फॉर्मूले में ही 100 कर लीजिए। ये जो 100 आता है ये इसी रेट की वजह से आता है ना। रेट जैसे 2% है तो 2/100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये फॉर्मूले का उपयोग आप लोग करें। सिंपल इंटरेस्ट में हम इतना कहेंगे कि आप ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना चलें, जो चीज़ें सिंपल हैं उनको कठिन बनाने का प्रयास ना करें। और इस चैप्टर को हम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझाने वाले हैं ताकि हर एक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो आप ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज़ करें, इसको कंठस्थ कर लें, मतलब आपके दिमाग में गूंजना चाहिए। ठीक है, SI = PRT/100। इस फॉर्मूले की यूज़ से आप सवालों को आसानी से बना सकते हैं, काट पीट सकते हैं। कैलकुलेशन बस आपका फास्ट होना चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों कुछ बेसिक सी चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब आते हैं यहाँ पे सवालों को। सवालों से ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सवालों से ही ट्रिक सीखेंगे। जो भी होगा सब कुछ सवाल से करते जाएंगे, ठीक ना। पहला सवाल क्या दिया है, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष यानी एनुअली कितना यहाँ पे मिल रहा है, 8 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को जमा रखा तो ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या होता है, मूलधन मतलब 600 रुपये उसने जमा कराया तो 600 इंटू रेट पर हर साल कितना रेट मिल रहा है यहाँ पे 8% का, तो 8 इंटू टाइम कितने साल तक जमा रखा, 5 साल तक, डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, रेलवे में इतने कठिन डाटा नहीं देता है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सा डाटा दे देता है, तो आप जब सिंपल सा डाटा दे दे तो इसी फॉर्मूले का ही यूज़ करें, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता इसमें। और परसेंटेज मेथड हम आपको बता देंगे तो वहाँ पे आप भटकते रह जाएंगे, है ना, ये चीज़ें हैं। तो आप फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ पे 100 से ये 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 8 पंचे 40, 6 चौक 24 यानी 240 रुपये। 240 रुपये यहाँ पर 5 साल का ब्याज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। देखिए अब इसको, ये भी आसान सही है। 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज कितना होगा। सीधे सीधे आप P ले लीजिए यानी 2250 ले लीजिए, इंटू रेट ले लीजिए, रेट आपका 3% है, इंटू यहाँ पर आप ले लीजिए 2 को, ठीक है, 2 वर्ष, डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर 1 जीरो से तो ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर 225 का डबल करेंगे तो 225 का जब हम लोग डबल करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो ये हो गया 450 और इंटू 3 और डिवाइड में आपका हो जाएगा 10। तो 1 जीरो से फिर 1 जीरो कट गया। अब 45 का डबल 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 रुपये ब्याज बनने वाला है। ऑप्शन A करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा इसको। ये सवाल भी वैसा ही एकदम सिंपल सा सवाल है। मूलधन कितना है, मूलधन आपका यहाँ पर 16,250 रुपये है, ठीक है। तो ये हो गया मूलधन 250, है ना, और इंटू रेट कितना है 12% का, इंटू यहाँ पे टाइम 3 वर्ष का, डिवाइड में आपको करना है 100, तो यहाँ पे 100 कर दीजिए। 1 जीरो से तो पहले ही 1 जीरो कट गया। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 1625 का 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। 12 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसा करिए ना, 12 को पहले या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 पंचे ये हो गया 60 का 0, ठीक है। फिर 6 बचा, 12 दूना 24, 24 6 30 का हो गया 0, तो 3 बचा, है ना।
फिर 12 छंग 72, 72 3 75, 75 का हो गया 5, फिर 7 बचा, 12 1 कम 12, 12 7 19, ये हो जाएगा। और डिवाइड में आपके पास 10 अभी है ही, और इंटू 3 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया। 1995 का 3 गुना कर दीजिए, तो पहले तो 100 का 3 गुना करिए, 300 हो जाएगा। अब 95 का 3 गुना करना है, तो मतलब, या फिर ऐसे समझिए ना, यहाँ पे ये 200 है, 200 का 3 गुना कितना होगा, 600। इसमें से 5 कम है, तो 5 का 3 गुना घटा दीजिए। 600 में 5 3 15 घटा देंगे, 600 में 15 घटा देंगे तो 5 8 5, और यहाँ पर एक जीरो था ही, ये जीरो लग जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्याज कितना होगा, 5850 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिएगा इस सवाल को, है तो वैसा ही सवाल, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये रेट जो है ये फ्रैक्शन में दे दिया है, तो इसको बता ही देते हैं। 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि की साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। सिंपल कैलकुलेशन जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 5 11, 11/3 है ये, और कुछ नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका मूलधन यानी 75,000 इंटू रेट आपका कितना है, 6 5 11/3 है ना, 11 डिवाइड में आपका है यहाँ पर 3, ठीक है, डिवाइड में कितना है यहाँ पर 3 है। ये हो गया रेट इंटू टाइम कितना, 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष। अब पूरे के डिवाइड में क्या होता है, यहाँ पे 100 हो जाता है, तो बस 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से यहाँ पर ये कट जाएगा, 250 आ जाएगा, 25 3 75 है ना। फिर आप करिए, क्या करिए, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 यानी 1250 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, कैसे सुनिएगा। हम इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले इकाई अंक को लिखिए 0 को, फिर इसके पीछे वालों को जोड़ते जाइए। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है ये, 0 को 5 में जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 को 2 में जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1 लास्ट में लिख दीजिए, है ना। तो 13,750, 13,750 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि भाई यहाँ पर रेट आपका कितना है, रेट आपका यहाँ पर है 11/3%, ठीक है, 11/3%, क्या कितना, 11/3%। अब जो आपका ब्याज होगा वो पक्का है कि 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 से वो संख्या कट जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर 11 से कटने वाले बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे, लेकिन 11 से कटने वाली कोई एक संख्या है अगर, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर जब आपने निकाला तो ये जो आपका आंसर आया था ये 11 का मल्टीपल ही आया था, यानी 11 का गुणा होके आया था, है ना। तो जो भी यहाँ पर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 से कटने वाली संख्या होगी। अब 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। डिविजिबिलिटी रूल में हम आपको पढ़ाए थे। यहाँ पर देखिए अल्टरनेट अगर जोड़ेंगे 13,005 को, तो 1 और 0 1 हुआ, 1 और 5 यहाँ पर 6 हुआ, तो ये हो गया 6, है ना। फिर यहाँ पे और अल्टरनेट कहाँ है, 3 और 0, तो 3 ही आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आएगा, नहीं आएगा। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है ना। अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल 11 22 33 इस तरीके से आ जाता है तो ही वो संख्या 11 से कटती है। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा तरीका, यहाँ पर भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 3 यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। इस तरीके से इसको देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 0 1 हुआ, और 1 और 0 यहाँ पे 1 हुआ, तो मतलब 1 और यहाँ पर 5 3 8 हो गए, तो 1 और 8 का डिफरेंस 7 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। हाँ ये ज़रूर कट जाएगा 11 से, देखिए कैसे, 7 1 यहाँ पर 8 हुआ, 8 और 0 8 हुआ, है ना। यहाँ पर अल्टरनेट देखिए 3 और 5 8, है ना। तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 जो है 11 से कट जाता है, तो ये संख्या मतलब 11 से कट जाएगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, ये तरीका भी आप लोग लगा सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, अब ये सवाल अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो समय दिया गया है वो 4 वर्ष 6 महीने का दिया गया है, यानी वर्ष के साथ साथ अब इसमें माह भी इंक्लूड हो गया है। तो जब भी माह आ जाता है तो हम लोग उस महीने को
जितने भी महीने दिए होंगे उस महीने को पहले कन्वर्ट करते हैं वर्ष में। कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से, जितने भी मंथ आपको दिए हैं, जैसे यहाँ पे 6 महीने दिया है ना, तो 6 महीने को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई सीधे सीधे 12 करिए, क्योंकि 12 महीनों का 1 साल होता है। ठीक है, 12 महीनों का क्या होता है, 1 साल होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर वर्ष निकाला जाए तो 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी 1/2 साल। भाई 6 महीने क्या होता है, आधा ही साल ना होता है, आधा वर्ष ही होता है। तो यानी आपके पास जो वर्ष दिया गया है वो 4 वर्ष और 6 महीने, 6 महीने मतलब आधा साल, तो 4 साल और आधा साल यानी कि 4.5 साल हो गया। तो टाइम आपके पास कितना दिया है, 4.5 ईयर, 4.5 ईयर, 4.5 साल, 4.5 साल यही ना होगा। ठीक है, अब बस निकाल लीजिए। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 2400 रुपये, इंटू रेट कितना है 4.5 का, है ना, 4.5 का, इंटू टाइम भी आपको 4.5 का दिया है तो यहाँ पे 4.5 हो गया। डिवाइड में आपके पास कितना होगा, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 100। क्लियर है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से आप क्या करिए कि 2 जीरो से तो 2 जीरो पहले कट गया, है ना। अब आप 1 सेकंड यहाँ पे डिजिटल सम लगा के देखिए क्या डिजिटल सम से चीज़ें आ जाती हैं या नहीं। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम लगाइए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 8 4 12, 12 का मतलब 3, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 6 यहाँ पर हो गया 9, 9 का मतलब होता है 0। हमेशा ध्यान रखिएगा डिजिटल सम में 9 का मतलब 0 होता है। यहाँ देखिए 8 1 9, 9 का मतलब खत्म, 0 हो गया, बचा यहाँ पे सिर्फ 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। इसका देख लीजिए 9 तो यह है ही, खत्म हो गया, 6 2 यहाँ पर 8 आ जाएगा डिजिटल सम, है ना। यहाँ देख लीजिए 9 तो ये खत्म ही है, तो यहाँ पे कितना होगा 9 6 15, 15 का मतलब यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, 7 6 13 ना, सॉरी यहाँ पर 7 6 13, 13 का मतलब हो गया 3 और 1 4। तो सब का डिजिटल सम अलग अलग आया है। अब आप अपने इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। यहाँ देखिए अंकों का योग देखना है आपको, यहाँ पे कितना होगा 2 और 4 6 हो गया 6, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 4 9 ये हो गया 9, इंटू यहाँ पे 5 4 9 ये हो गया 9। अब यहाँ पे 9 नहीं हो 81, 81 का मतलब हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आप बता सकते हैं। फिर भी देखिए नीचे तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 9 नहीं हो 81, 81 का मतलब सीधे सीधे 9 हुआ, 8 और 1 9, तो 6 गुणे यहाँ पर फिर से 9 आ गया मतलब 81। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं हो 54, कितना हो जाएगा 6 नहीं हो 54 हो जाएगा, तो 6 नहीं हो 54, 54 का मतलब सीधे सीधे 9 हो गया, है ना भाई। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9 का मतलब होता है 0। तो 0 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से नहीं लगा सकते थे क्योंकि यूनिट डिजिट में सब जगह 6 दिया गया है, इसलिए गलत हो जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट मेथड तरीका समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए इस सवाल को देखिए। अच्छा एक बात यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ये जो ब्याज निकालने वाले सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। शुरू से मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से ही करते हुए आ रहे हैं। ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कर लें, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सवालें दी गई हैं। इस सवाल को देखिए, यहाँ पे इतना % रेट है, 8 वर्ष और इतना ये है, सीधे सीधे निकाल लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है 3250। ठीक है, 3250 इंटू रेट कितना है यहाँ पे 5.25 और इंटू समय यहाँ पर 8 है, डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। हाँ एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, जब भी आप डिजिटल सम लगाएं, है ना, तो नीचे आपका डिजिटल सम 1 बनना चाहिए। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए 1 0 0 जोड़ेंगे तीनों को तो 1 ही आएगा, मतलब ऊपर वाले में हम लोग सीधे सीधे डिजिटल सम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले तो ऑप्शन में देखिए क्या किसी का अलग है या नहीं है, है ना। यहाँ देखिए 4 और 5 9, 9 का मतलब आप 0 जानते हैं, बस बचा 1 और 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, इनका डिजिटल सम 3 आया। यहाँ देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, 5 1 6 आ गया, इसका डिजिटल सम 6 आया। यहाँ देखिए ये 9 है ही, है ना, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 ये भी खत्म हो गया, मतलब 0 आ गया इसका डिजिटल सम। यहाँ देख लीजिए 4 5 9 और 6 एक साथ, इसका डिजिटल सम 7 आया। अलग अलग आया है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब कितना हुआ 1, इंटू यहाँ देखिए 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का मतलब हो गया 3, और इंटू यहाँ पर 8 है ही, नीचे तो 1 है,
है ना, तो उसको मत करिए। अच्छा 8 दिए 24, 24 का मतलब कितना हो गया 2 और 4, 24 का मतलब 2 और 4 6, ठीक है, तो 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो भी डिजिटल सम आपके इस कैलकुलेशन से मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, डिजिटल सम से आसानी से आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए, ये बढ़िया सवाल है। इसमें आपको 73 दिन का बोला है, वर्ष नहीं बोला है कितने साल का निकालिए, आप 73 दिन का निकाल दीजिए बस, है ना, ये काम करना है, दिन का निकालना है। कैसे करेंगे? गैर लीप वर्ष, गैर लीप वर्ष का मतलब एक ऐसा वर्ष जो लीप ईयर ना हो। भाई लीप ईयर में आपका 366 दिन होता है एक साल में, और गैर लीप यानी नॉन लीप ईयर में आपका 365 दिन होता है ना। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि आपको टाइम को लाना है वर्ष में, दिन में दिया है ना, वर्ष में लाना है। वर्ष में कैसे लाएंगे? आप जानते हैं कि 365 दिन का, 365 है ना, नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, 365 दिन में एक साल होता है ना, एक ईयर होता है 365 दिन मिलाकर। अगर हम 73 दिन की बात करें, अगर हम 73 दिन की बात करें सिर्फ, तो कितने साल हो जाएगा? कन्वर्ट करेंगे तो सीधे सीधे 1 ईयर तो इधर है ही। अच्छा ये आपका इधर आके 365 डिवाइड होगा तो ये हो गया एक का, मतलब एक दिन में इतने साल होंगे। और 73 दिन का पूछ रहा है ना, तो 73 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो जब 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 73 बन जाएगा, मतलब 73/65। तो अगर आपको दिन को साल में चेंज करना है तो डिवाइड में 365 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया टाइम। अब सीधे सीधे निकाल लीजिए कितना है यहाँ पे। ये है मूलधन आपका 48750 इंटू रेट कितना दिया है 16 का, इंटू टाइम कितना हो जाएगा 73/365, है ना, 365 ये हो गया, और इंटू यहाँ तो 100 होगा ही होगा, है ना। एक चीज़ और देखिए आप, ये जो 73 है 73, उससे डायरेक्टली यहाँ पर ये कितनी बार में कट जा रहा है? 5 बार में कट जा रहा है। भाई ऐसा समझिए ना कि यहाँ पे 73 है, 73 का मतलब 70, 70 का 3 गुना कितना होगा? 7 15 35, 350, और 3 का 5 गुना कितना होगा? 15 होगा, तो 350 और 15 कितना होगा? 365 ही ना होगा, यानी 73 का जस्ट 5 गुना ये है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम आराम से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं सुनिएगा। यहाँ पे आप पहले इनका डिजिटल सम देख लीजिए, क्या अलग अलग आ रहा है या फिर एक जैसा आ रहा है। तो 5 1 6, 6 6 12, 12 का मतलब हो गया 3, यहाँ है 6 1 7, यहाँ है 5 1 6, यहाँ देखिए 8 1 9, 9 का मतलब तो ख़त्म, ये आपका 6 आ गया। तो यहाँ पर डिजिटल सम दो जगह सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे रोक दीजिए, डिजिटल सम अब मत लगाइए, है ना। तो अब क्या करेंगे भैया, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटिए, ये कितना होगा? 5 9 45 बचा 3 तो 37 हो गया, 5 7 35 बचा 2, और 5 5 25 हो जाएगा। और इनटू में आपके पास यहाँ पे 16 है, डिवाइड में कितना है यहाँ पे? 10 है ना, 10 है। फिर 5 से काट दीजिए, काट सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल काट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 5 से इसको काटेंगे, 5 1 कम 5 बचा यहाँ पे 4 तो 47 हो गया, 5 9 45 2 बचा, फिर ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 8 बार में कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 पंचे 40 का ये हो गया 0, बचा 4, और 8 नहीं हो 72, 72 और 4 76 का 6 हो गया। आपको 6 कहाँ दिख रहा है? 0 6 लास्ट में, दो जगह है दो जगह है ना। तो ठीक है, 7 बचा, 8 1 8, 8 और 7 15, ये हो जाएगा। तो 1560 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे सवाल आपको अच्छे से बन जाएंगे, आप इनमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा। 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2500 रुपये की राशि 8.1/4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे आपको टाइमिंग पहले निकालना है, कितने दिन हुए, है ना। 1 मार्च 2018 यानी मार्च के पहले दिन से ले रहा है, तो पहले दिन से अगर लेंगे तो मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन हो गया आपका मार्च का, प्लस 12 मई तक जाना है तो अप्रैल भी पूरा जाएगा, तो अप्रैल में कितने? 30 दिन,
प्लस यहाँ पे 12 मई तक, मई में आ गए तो 12 दिन यहाँ पे और हो जाएगा, जोड़ेंगे 30 30 60 और 12 73, यानी 73 दिन हो गया, है ना। 73 दिन जब हो गया है तब तो आसान हो गया, ठीक है। डायरेक्टली क्या करिए, आपका मूलधन कितना है यहाँ पे 2500, ये हो गया आपका 2500 इंटू यहाँ पर देखिए और क्या है, दर आपका 8 चौक 32, 32 एक 33, ये हो जाएगा 33, 33 बटे यहाँ पे 4 है, ठीक है। 33 बटे आपका यहाँ पे 4 है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, इंटू आपका टाइम कितना होगा, 73 दिन है, दिन को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 365 से, डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड में आपका क्या होगा 100 हो जाएगा, है ना, ये 100 हो जाएगा। बस काटा पीटी कर लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 73 से ये जानते हैं कि 5 बार में कटता है, 5 से ये 5 बार में फिर कट जाएगा, बस आ गया आंसर, है ना। तो देख लीजिए 33 पंचे कितना होगा 165, है ना, 165 यही ना होगा 165, डिवाइड में आपके पास कितना होगा भाई, 30 पंचे 150 और 3 पंचे 15, 150 और 15 कितना होगा 165, 165 बटे 4, क्लियर हो गया। तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, मतलब शुरू में ही 4 आ गया, तो शुरू में ही 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491 रुपये, 68 रुपये है, सॉरी इतना है ना, 451 पॉइंट यहाँ पे 68, ठीक है। तो मूलधन कितना होगा, यानी पी आपको निकालना है। यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज आपका 491.68 है, इक्वल टू मूलधन नहीं पता, रहने दीजिए, इंटू आर, रेट कितना है 8% का, इंटू यहाँ पे टाइम आपका 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने का क्या मतलब हुआ, 1 साल प्लस 2 महीने, 2 महीने यानी कन्वर्ट करेंगे तो 2/12 आएगा, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 1/6, 1 प्लस 1/6 यानी कि 7/6। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना दिया है 7/6 दिया है दोस्तों, है ना, 7 यहाँ पर 6, और यहाँ पर हम लोग इसको 100 से डिवाइड भी कर देते हैं, करिए, ये जीरो जो है इधर आके गुणा हो जाएगा 2 ठो, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा सीधे सीधे, है ना। मतलब यहाँ से और हम अगर काटना चाहें तो देखिए ये हो जाएगा 49168, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करिए कि 6 को इधर ले आइए, 6 डिवाइड में है, और 8 और 7 इधर डिवाइड में आ जाएंगे, है ना, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और 8 और 7, 8 × 7 ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया पी आपका, क्लियर है। काट दीजिए, 7 से पहले इसको काटिए, 7 से इसको काटेंगे तो 7 सते 49, बचा कुछ नहीं, 1 आ गया, तो 7 शून्य शून्य बचा, हो गया 16, तो 7 दूना 14 और 7 चौके 28, इतना हो गया। और 2 से इसको काटिए, 2 3 6 और 2 चौके ये हो जाएगा 8, मतलब डिवाइड में आपके पास 4 है और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 है ना। यूनिट डिजिट लगा लीजिए, यूनिट डिजिट अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि हर एक का इकाई अंक अलग अलग है, नहीं 2 जगह सेम है, तो कर लीजिए, है ना। 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से अगर हम लोग काटें तो 4 1 कम 4 बचा 3, तो 4 7 28, फिर बचा 2, तो 4 5 20, फिर बचा 2, 4 6 24, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3, 17 3 51 के आसपास आएगा, यानी 51 से ज़्यादा ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए 5268, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में, देखिएगा इसको 9.5 है ना, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज पर कोई राशि 942 रुपये हो जाती है, आरंभ में किया गया निवेश कितना था। बहुत सुंदर सवाल है दोस्तों। अब ये 942 रुपये आपको ब्याज नहीं दिया है, क्या दिया है, ये आपको मिश्र धन दिया है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपने इन्वेस्ट किया है उसके साथ जब ब्याज जुड़ कर मिलता है तो उसको आप लोग मिश्र धन कहते हैं, यानी अमाउंट कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके लिए एक ज़बरदस्त तरीका हम आपको बता रहे हैं, ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। अब ऐसे ही सवालों के लिए हम लोग परसेंटेज मेथड लगाते हैं, कैसे देखिएगा, इसको रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ब्याज है, ब्याज की दर, सारा खेल इस रेट का है। यहाँ पे 9.5% है, 9.5 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 95/10, है ना, 95/10, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 और आएगा, यानी 2 जीरो और मल्टीप्लाई हो गया।
5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 पंचे 95 और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा क्या 200। अब जब भी आप लोग रेट लिखते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में आता है, जब भी फ्रैक्शन में बदलते हैं रेट को, तो जो डिनोमिनेटर में आता है ये आपका मूलधन होता है और ऊपर वाला आपका 1 साल का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, 1 साल का यहाँ पर ये इंटरेस्ट हो जाता है। तो 1 साल का इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट हमारा 1 साल का 19 रुपये है। ध्यान देते जाइएगा इस चीज़ को, ये आपको मिश्रधन दिया है ना। अब यहाँ पर 6 वर्ष में बोला है तो भाई 1 साल का तो 19 रुपये बन रहा है, यानी 6 साल का कितना बनेगा, 19 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 छक्के 114 हो जाता है ना। तो 19 गुणे 6 114 हो जाएगा। तो मतलब 6 साल का जो इंटरेस्ट बना यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना वो 19 छक्के 19 गुणे 6 114 रुपये बन गया, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। 114 यूनिट बन गया। और मूलधन कितना है यहाँ पे 200 यूनिट है। आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। मूलधन 200 है, इंटरेस्ट आपका कितना बना टोटल 114। तो 200 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका 314 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 314 यूनिट आ जाएगा। ये अमाउंट है। ये बताइए कि अमाउंट एक्चुअली में आपको कितना दिया है, ये तो भाई यूनिट में हुआ, एक्चुअली में आपको यहाँ पर कितना दिया है 942 के बराबर दिया है। ठीक है, तो 314 यूनिट की वैल्यू 942 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि 300 का 3 गुना 900 और 14 का 3 गुना 42। तो सीधे सीधे 314 का 3 गुना कितना हो जाएगा 942 हो जाएगा। तो ये 3 है ना, यहाँ पर ये 3 है के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। आरंभ में कितना निवेश किया गया था, तो भाई शुरू में कितना लगाया गया था मूलधन यानी 200। ठीक है, तो बस 200 से इसको 200 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 200 की वैल्यू 3 गुणे 200 यानी कि 600 रुपये। 600 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। इसको अगर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे, बेसिक से करेंगे, तो यहाँ पे दिक्कतें जाएंगी। इसलिए ये मेथड सीखना भी ज़रूरी है। हर एक सवाल के लिए आप मेथड ज़रूर चुनिएगा कि कौन बेहतर होगा उसके लिए और किस मेथड से हम लोग जल्दी कर सकते हैं उस सवाल को। ठीक है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते आगे, ऐसे एकाएक नहीं आ पाएगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी। आप जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि किस सवाल में कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए इस सवाल को भी आप लोग उसी रेशियो मेथड से ही लगा सकते हैं। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है, 3 वर्ष बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है, यानी ये आपका टोटल मिश्र धन हुआ। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था, है ना। 40% की वैल्यू बताइए कितनी होगी। 40% की वैल्यू 40/100 है ना। 40/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 यानी कि 2/5। ठीक है, 2 यहाँ पर 5 हो गया। ये जो 5 नीचे है ये आपका मूलधन है और ये जो ऊपर है ये 1 साल का इंटरेस्ट है। भाई 1 साल का ब्याज होता है ना, जो परसेंटेज में दिया रहता है वो प्रति वर्ष दिया रहता है, तो वो 1 साल का इंटरेस्ट निकल कर आता है। आपको यहाँ पे बोला गया है 3 साल, तो 3 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 1 साल का 2 रुपये 2 यूनिट, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 यूनिट यानी कि 6 यूनिट। इंटरेस्ट इतना हो गया। आपको मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है 8800 रुपये। ये बताइए यहाँ पर मिश्र धन कितना होगा, 5 रुपये आपका मूलधन है और टोटल इंटरेस्ट आपका 6 बना, तो 5 और 6 यानी कि 11 यूनिट। ठीक है, मिश्रधन 11 यूनिट हो गया और एक्चुअल मिश्रधन कितना दिया है यहाँ पे 8800 रुपये, तो 8800 इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 11/88 यानी कि 2 0 800 आ गया। 1 की वैल्यू 800 आ गई। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था यहाँ पे मूलधन कितना यूनिट है 5 यूनिट है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की वैल्यू 800 तो 5 की वैल्यू 5 8 40 यानी 4000। तो 4000 इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन मेथड है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक सवाल हम लोग यहाँ पे और करते हैं, देखिएगा ये भी उसी टाइप का सवाल है। इसमें क्या बोला है कि भाई 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 3 सही 1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना हो जाता है। सेम उसी टाइप का है ना। तो 5% है, 5% का मतलब क्या होता है 1/20 है ना। 1/20 मतलब 20 रुपये पर, ये मूलधन हुआ, 20 रुपये पर 1 रुपये 1 साल में ब्याज मिलता है।
₹1 1 साल में। टोटल वर्ष हैं कितने यहाँ पे, 3 चौक 12 1 13, 13/4 वर्ष हैं। तो 1 साल में जब ₹1 मिलता है तो टोटल ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाई कितने साल हैं, यहाँ पे इतने साल हैं, तो SI यहाँ पर कितना होगा, SI हो जाएगा आपका टोटल SI है ना भाई, कितने साल हैं यहाँ पे, 4 3 12 1 13, 13/4 वर्ष हैं, 13/4 वर्ष हैं और 1 साल में ₹1 मिलता है, 1 यूनिट मिलता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आपका 13/4। ठीक है, अब क्या बोला गया कि इतना रुपए हो जाता है आपका मिश्र धन। मूलधन कितना होगा बताइए, मूलधन 20 है, इंटरेस्ट आपका 13/4 है, तो इंटरेस्ट और मूलधन को दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, यानी मिश्र धन आ जाएगा। तो 20 और 13/4 को जोड़िए तो 20 प्लस यहाँ पे 13/4 है ना, 20 चौक 80, 80 और यहाँ पे 13, 80 और 13 हो जाएगा 93, मतलब 93/4 हो गया। ये हुआ अमाउंट। इसी अमाउंट की वैल्यू आपको दी गई है 2790 है ना, 2700 यहाँ पर 90 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखिए अगर काट पीट दें तो क्या ये आपका कटेगा 93 से, ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में ज़रूर कट जाएगा है ना, क्योंकि 90 तियाँ 270 हो जाएगा और 3 तियाँ 9। ठीक है, तो 93 से ये जस्ट 3 बार में आपका कट गया और 0 था तो 0 लगा दिया हमने है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 4 को दल जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तियाँ 12, 120 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 120 है, आपको क्या चाहिए था, निवेश की गई राशि यानी मूलधन। मूलधन 20 यूनिट है तो 20 की वैल्यू निकाल लीजिए बस है ना। तो 20 गुणे 120 कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 2400 रुपये। 2400 सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो अब दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को कैसे किया जाता है, और अभी बहुत सारे सवाल हैं, लगभग इसमें 130 सवाल हैं इस पूरे चैप्टर में, तो हम लोग अच्छे से करेंगे एकदम एक एक सवाल को है ना, आपका एग्ज़ाम निकलवा के रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा।